हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग सीजीपीएससी मेंस का पेपर नंबर 4 और उसका पार्ट 2 कर रहे हैं मैथ्स का। अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो आज हम लोग जो चैप्टर 1 का बचा हुआ टॉपिक है, ठीक, परिमेय व्यंजक पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या, उसका जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है परिमेय व्यंजक का लास्ट टॉपिक, जिसको परिमेय व्यंजकों को चक्री क्रम में जमाना है, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में। इसको हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है। देखिए, सीजीपीएससी जो है वो तैयारी एक दिन का नहीं है, ये सालों की तैयारी है। अगर आप लोग कंसिस्टेंट होके लगातार इस एग्जाम की तैयारी बहुत डेडिकेशन से करते हैं, तब आपका केवल चांस बनेगा कि ये एग्जाम क्रैक हो जाए। और जिनका रेगुलरिटी में जो रेगुलर नहीं है, पहले तो जो रेगुलर नहीं है और कभी ये एग्ज़ाम कभी वो एग्ज़ाम, जिनका एग्ज़ाम भी फिक्स नहीं है कि हम लोग कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सीजीपीएससी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। लाखों एस्पिरेंट्स की तैयारी करते हैं और पोस्ट होता है मुश्किल से 150-200, एकदम मैक्सिमम कंडीशन बता रहा हूँ कि 200 वैकेंसी आती है। तो इस तरह के, और जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कोई डीएसपी है, कोई नायब तहसीलदार है, वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ताकि उनको डीसी मिल जाए। तो मतलब कंपटीशन अब इसमें बहुत टाइट होने वाला है। मतलब एक तो एस्पिरेंट्स है के साथ कंपटीशन है, दूसरा जो सिलेक्टेड है उनसे कंपटीशन है। तो आप एकदम रेगुलर इस चीज को लेके चलो, अपना डेली रूटीन बनाओ। डेली रूटीन होना चाहिए, डेली का प्लानिंग होना चाहिए। डेली प्लानिंग बनाओ कि ये आज पढ़ना है, ये कल पढ़ना है। वीकली प्लानिंग बनाओ। वीकली प्लानिंग तो जरूर बनाओ, साप्ताहिक जो प्लानिंग है वो करके रखो और उसको कंप्लीट करने का प्रयास जरूर करो। चलिए, साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है मैं थोड़ा समझा दूं, चक्रीय क्रम क्या होता है। देखिए, ए बी लिखा है, फिर बी के बाद फिर से बी से चालू हो रहा है, बी सी यू लिखा, फिर सी के बाद सी से चालू हो रहा है, ए से लिखा। मतलब कुछ एक साइकिल जैसा आपको दिख रहा है, एक चक्र जैसा दिख रहा है। ए के बाद आ रहा है बी और बी के आ रहा है सी। तो इस तरह से जब अरेंज होगा ना कोई चीज, कोई एक्सप्रेशन, तो उसको हम लोग साइक्लिक ऑर्डर या चक्री क्रम कहते हैं। जैसे इसमें देखो, x के बाद y, y के बाद z। अब x स्क्वायर है तो यहाँ y स्क्वायर से चालू हो रहा है, x के बाद y, फिर y के बाद z, z के बाद x। एक साइकिल बना के देख लो, समझ में आ जाएगा। ये x बना लो, x के बाद क्या आता है y, y के बाद क्या आता है z। तो देखिए, x के बाद y यहाँ भी आपको दिख रहा है, पहले y है तो y के बाद आपको z दिख रहा है। देखिए, y के बाद z और z के बाद x। ठीक है, इस तरह से साइकिल बना हुआ है। अब प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से आ रहा है उसको देखना आप लोग। यहाँ पर देखिए, ये x आ गया, फिर y आ गया, अब z आ गया। अब z के बाद क्या आता है x। तो देखिए, z के बाद है x और x के बाद y, फिर x के बाद y। इस प्रकार से हर चीज इसमें साइकिल में है। अब ये प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सीजीपीएससी मेंस का एक प्रश्न है कि इसमें हमको फैक्टराइज करना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले ये ए बी का गुणा ए और फिर ए बी का गुणा बी से कर देते हैं। ध्यान से देखिए गुणा कैसे करेंगे। गुणा में ये फॉर्मूला यूज होता है, इस फॉर्मूले को याद रख लेना। x टू पावर n का गुणा x टू पावर m से करेंगे, तब आंसर आता है x इज टू पावर n प्लस m। ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो देखिए, पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जो घातांक है उसको जोड़ देना है। तो ये a का घातांक a से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, a की घात 2, और ये b एज इट इज लिखाएगा। ठीक, ये समझ में आया होगा आई थिंक आप लोग को। जहां भी समझ में नहीं आएगा कमेंट कर देना। अभी इस ए बी का गुणा हम बी से करेंगे, तो a एज इट इज लिखाएगा और b का घात 1 और b की घात 1 जुड़ के हो जाएगा बी स्क्वायर। सिमिलरली ये बी सी का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी। अब ये बी सी का मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली सी ए का मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और सी ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी। ठीक, ये इस प्रकार हम लोग को क्या करना है, गुणा करना है। अब गुणा करने के बाद हमको साइक्लिक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिर बी और उसके बाद सी। एक साइकिल फॉलो करना है, ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा सी, ठीक, और सी के बाद पुनः ए। याद रखना साइकिल है, साइकिल में ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा सी और सी के बाद पुनः क्या आ जाएगा ए। तो एक साइकिल या चक्री ऑर्डर में हम लोग चलेंगे।
तो सबसे पहले क्या करना है, a के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक, क्या बोला मैंने, a के घातांकों को अवरोही क्रम में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, घटते क्रम में इसको लिख लेते हैं। तो पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, a के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए इसको हम लोग अवरोही क्रम में लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a की बड़ी घात, मतलब a का पावर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो a का पावर 2 b, यहाँ पर भी आपको a का पावर 2 दिख रहा है ना, a की घात 2। तो a की घात 2 को पहले लिख लो। उसके बाद अब आपको लिखना है a की घात 1 वाले को। पहले a की घात 2 को लिख लिए, अब a की घात 1 वाले को, ये दो लिख लिए। अब a की घात 1 यहाँ दिख रहा है और a की घात 1 यहाँ दिख रहा है। तो प्लस माइनस लिख लेते हैं, पहले प्लस लिखता हूँ फिर माइनस लिखता हूँ। अब यहाँ पर लिख लेता हूँ ac² धन वाला पहले लिख लिया, अब ये माइनस वाला फिर लिख लिया, माइनस ab²। अब जिसमें a की घात नहीं है, ये दो टर्म है जिसमें a नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट a से फ्री है, तो उसको लिख लेते हैं b²c माइनस bc²। अब जो दो दो टर्म है ना, उनमें जो जो कॉमन है उन कॉमन को लिख लेते हैं। जैसे इसमें क्या कॉमन है वो देखो, फिर इसमें क्या कॉमन है वो देखो, फिर इसमें क्या कॉमन है वो देखो। ठीक, जो कॉमन है उन कॉमन्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ बाहर निकालना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, a² कॉमन है, तो जैसे आप a² कॉमन निकालोगे तो बचेगा b माइनस सी। यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए a कॉमन है, तो a कॉमन निकाल दो तो बचेगा c² माइनस b²। अब उसके बाद देखिए ये थर्ड जो टर्म है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें bc कॉमन है। जैसे bc कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, b माइनस सी। देखिए कैसे बचा, इसको देख लो, यहाँ b का पावर 2 है, तो आपने एक b बाहर निकाला तो एक b बच गया, और c तो बाहर निकल गया, तो c कुछ नहीं बचा। सिमिलरली ये b यहाँ से बाहर निकल गया है, अब यहाँ c दो बार है, c गुणा c है, तो एक c बाहर निकल गया तो एक c बच गया। ठीक है, नॉर्मल सा मैथमेटिक्स है, जिनको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट करना, तो फिर इसको मैं एक बार फिर से बताऊंगा। चलिए तो देखते हैं अब क्या है। अब जो कॉमन निकला है, अब उनको हमको अरेंज करना है साइक्लिक ऑर्डर में। देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, b माइनस सी, यहाँ क्या बच रहा है, b माइनस सी, लेकिन यहाँ c माइनस बी है। तो अब क्या करो, इसको भी b माइनस सी बनाओ। तो देखो इसको कैसे करना है। अगर मेरे पास एक नंबर है a माइनस बी लिखा हुआ है, सपोज करो x माइनस वाई लिखा हुआ है, x माइनस वाई लिखा हुआ है, इसको मुझे y माइनस एक्स बनाना है। तो बस मुझे ब्रैकेट के बाहर एक माइनस लगाना है, मतलब -1 कॉमन निकालना है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक, ये दोनों इक्वल है, याद रखना, x माइनस वाई कैन बी रिटन माइनस टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स। ठीक है, बस आपको ये धन से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस चिन्ह होता है तो वो क्या हो जाता है, अंदर का साइन चेंज कर देता है, मतलब ये धन y से माइनस y हो जाएगा और माइनस x से प्लस x हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो चलिए इससे क्या करो, ये प्लस a की जगह माइनस a कर दो। जैसे ही माइनस a करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ये c नेगेटिव हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अपन थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b² माइनस c²। ठीक, अब सही हो गया। अब यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला लगेगा, इसको एज इट इज लिख दो, b माइनस सी। यहाँ देखो a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो क्या होता है, a इंटू बी, और सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। देखो मैथ्स में क्या होता है यार, मैथ्स पूरा फॉर्मूलों का घर है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैथ्स नहीं बनने वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करो और मैथ्स को डेली पढ़ो। सीजीपीएससी मेंस 50 मार्क्स का है मैथ्स, गणित का जो वो है वेटेज है वो 50 मार्क्स का है, जो कम नहीं है। लोग 10-10 12-12 नंबर से बाहर हो जाते हैं, एक एक नंबर से बाहर होते हैं यार, ये तो 50 नंबर है। 50 नंबर आपका डीसी बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैथ्स को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो, जहां समझ में नहीं आ रहा है पूछो, कमेंट करो, मैं तो बैठा हूँ ना, बस आप कमेंट करो, व्हाट्सअप करो। जिस भी यहाँ पर इतने सारे मीडियम है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कमेंट के थ्रू कर सकते हो, टेलीग्राम है, किसी में भी कमेंट कर दो, जब मैं फ्री होऊंगा रिप्लाई कर दूंगा और आपके जो डाउट है उसे क्लियर कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला है a की घात 2 माइनस b की घात 2 का फॉर्मूला है, a धन b a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर तीन टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये।
ये तीनों टर्म में b माइनस सी कॉमन है, यहाँ भी b माइनस सी है, यहाँ भी b माइनस सी है और यहाँ भी b माइनस सी है। तो हम लोग क्या करते हैं, b माइनस सी को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो b माइनस सी को क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए। तो क्या बचा, यहाँ पर a की घात 2 बच गया, फिर ये तो बाहर निकल चुका है। ठीक, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा क्लीन कर दें, बहुत कचरा हो गया। अब देखिए ये b माइनस सी तो बाहर निकल गया, अब ये a की घात 2 बचा, मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दो, ये b माइनस सी बाहर निकल चुका है, तो आपके पास क्या बचा है, a इंटू बी प्लस सी। ठीक, तो लिख दो a इंटू बी प्लस सी। अब ये b माइनस सी बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा है, बी सी, ये बचा हुआ है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ तक सेम चीज़ है, यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। यही लाइन जो है ना, ये वाला लाइन, इसको मैं फिर से लिख दिया हूँ, रिपीट कर दिया हूँ। अब क्या करो, ये b माइनस सी को कुछ मत करो, ये a स्क्वायर को भी कुछ मत करो, बल्कि ये माइनस ए का गुणा a b से कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, माइनस ए का गुणा c से कर दो, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस ए सी आ जाएगा। और ये b माइनस सी तो बाहर निकल चुका है, इसको मैं फिर से लिख दिया हूँ, इसको रफ कर देते हैं, ये तो कॉमन निकल चुका है बाहर, ये ऐसा कुछ है। अब ये बच गया b से। ठीक, अब आप देखो यहाँ पर इन दो में जो कॉमन है वो बाहर निकाल दो, इन दो में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, तो b माइनस सी बाहर है, इन दो में जो कॉमन है, इन दो में जो कॉमन है आपको दिख रहा है a, जैसे ही a कॉमन निकालोगे, यहाँ पर a की घात 2 है तो a के बच जाएगा, यहाँ b निकल गया तो बच गया a निकल गया तो बच गया b, a निकल गया तो बच गया b। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करो, माइनस सी कॉमन निकालो, माइनस सी कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा a, और ये धन से हो जाएगा माइनस, क्योंकि आपने बाहर निकाला है माइनस। जब भी माइनस साइन बाहर निकालोगे ना, तो अंदर का ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। मैं फिर से एक बार समझा दूं, जैसे यहाँ पर ए बी लिखा है और माइनस बी सी लिखा हुआ है। अब हम लोग अगर माइनस बी बाहर कॉमन निकाले तो ये धनात्मक टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और ये नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक, जब माइनस साइन कॉमन निकालने से है, जैसे ही आप माइनस ऋणात्मक नंबर को, ऋण नंबर को बाहर निकालोगे, तो साइन जो है अंदर ब्रैकेट के अंदर का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अब क्या करो, देखो यहाँ भी a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, अब सीधा a माइनस बी को भी कॉमन निकाल दो आप, a माइनस बी को भी कॉमन निकाल दो, तो क्या बच गया, यहाँ a बच रहा है और यहाँ माइनस c बच रहा है। अब इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख देते हैं। साइक्लिक ऑर्डर क्या बोलता है कि पहले a माइनस बी को लिख दो, उसके बाद b खत्म हो रहा है तो b माइनस सी लिख दो, फिर ये c पे खत्म हुआ तो ये c माइनस a को लिख दो, लेकिन ये तो a माइनस सी है। तो आप क्या करो, यहाँ से माइनस चिन्ह फिर से कॉमन निकालो, तो यहाँ बाहर माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा c माइनस है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हमने साइक्लिक ऑर्डर में लिख दिया, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या कर देना, ये जो 3abc दिख रहा है ना, ये थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसको abc इस तरह लिख लेना, abc प्लस abc प्लस abc, और एक बार इसके साथ ऐड कर देना, ये सेकंड को इससे ऐड कर देना और ये थर्ड को इससे ऐड कर देना, तो आंसर इसका आसानी से आ जाएगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या करो, ये टर्म को उठाओ, ये हो गया ab और a धन b, ये तीन abc में से एक abc को मैं इसके साथ लिख दे रहा हूं और इसको ब्रैकेट डाल देता हूं। अब इसकी बारी, ये क्या है, bc और b प्लस सी। अब ये तीन abc में से एक abc को हम लोग फिर से इसके साथ लिख देते हैं और ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब सिमिलरली बचा ये टर्म, इसको भी लिख देते हैं ca और c प्लस a, c प्लस a। अब एक abc को इसके साथ डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा ब्रैकेट। अब यहां से, अब तीनों टर्म से आपको कॉमन निकालना है, यहां से क्या कॉमन बन रहा है, यहां से क्या कॉमन बन रहा है और यहां से क्या कॉमन बन रहा है, आपको कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले यहां देखो, इसमें आपको दिखेगा यहाँ AB है और यहाँ पर भी AB है, तो हम AB को कॉमन निकाल लेते हैं, AB को कॉमन। अगर किसी भी छात्र को ना कॉमन निकालने से या प्लस माइनस से दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करना, अगर कमेंट ज़्यादा आएगा ना, या मेरे को मैसेज ज़्यादा आएगा तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्लस माइनस कैसे मैनेज करना है और कॉमन कैसे निकालना है। ठीक, चलिए यहाँ से जैसे ए बी कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचा, a धन b, तो लिख दो a धन b,
अब ये ए बी तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा है धन सी, इस प्रकार। सिमिलरली यहाँ पर देखो बी सी है और यहाँ पर बी सी है, तो आप जो टर्म है बी सी उसको कॉमन निकाल दो, तो क्या बच गया यहाँ पर बी धन सी बच गया, तो लिख दो बी धन सी, फिर ये धन, अब ये ए बचा है, ए को लिख दो। ठीक, इसी प्रकार इसमें देखो सी ए है और इस यहाँ पर भी सी ए है, ये इस सी ए को कॉमन निकाल लो, तो जैसे सी ए कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ सी धन ए बचा और ये बी बचा। ठीक, अब आप ये जो ब्रैकेट में है, जो ब्रैकेट में लिखा है यहाँ ए धन बी धन सी लिखा है, यहाँ भी वही चीज है ए धन बी धन सी, और यहाँ भी वही चीज है ए धन बी धन सी। आप उसको अरेंज कर लो, अरेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ का हम लोग यूज कर सकते हैं, आपने पढ़ा है क्लास 1 में, फर्स्ट डे आपने पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ, किस प्रकार आप चीजों को अरेंज कर सकते हो। तो ये ए पहले लिख लो, फिर बी को लिख दो और फिर सी को लिख दो, फिर ए को पहले लिख दो, बी को बाद में लिख दो और सी को पहले लिख दो। अब देखिए तीनों टर्म में ए प्लस बी प्लस सी है, ध्यान से देखो, यहाँ भी क्या है ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है। तो अब क्या कर दो, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल दो, तो ए धन बी धन सी को ही कॉमन निकाल दो, तो ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया ए बी, ये कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बच गया बी सी, ये कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बच गया सी ए। ठीक, देखिए एग्जाम में ऐसा काट फिट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल वे में लिखना है, इस प्रकार से ब्रैकेट सर्कल कुछ नहीं करना है, ये समझाने के लिए मैं बस लिख रहा हूँ। ठीक, आपको नॉर्मली जैसे आपने इसको स्कूल में सॉल्व किया, ये क्लास 10th का मैथ्स है और 10th में आप सभी ने इसको पढ़ा है, यही आप इसका यही इस एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से मैं बोलूं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कॉमन निकालने में दिक्कत हो रहा है, वो कमेंट करना, एक सेपरेट वीडियो बना के हम इस चीज को सिखाएंगे आपको। चलिए इस प्रश्न को भी इसी प्रकार करिए, इसका इससे गुणा करिए, इसका इससे गुणा करिए, फिर इसका इससे गुणा करिए, इसका इससे गुणा करना है और इसका इससे गुणा करना है। ठीक है, इसे गुणा करिए, बहुत छोटा सा इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसको एक्स के घातांकों को अवरोही क्रम में लिख देना। ठीक, इसको एज अ होमवर्क करो और नहीं बने तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको आंसर बता दूंगा। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया, मतलब जो रैशनल नंबर या परिमेय व्यंजक का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। जिनको भी इस टॉपिक में डाउट होगा वो कमेंट करना, हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। कल मैं एक काम करूंगा, प्रीवियस ईयर जो मैथ्स का क्वेश्चन है इस टॉपिक से जो प्रश्न बने हुए हैं उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिनको डाउट होगा वो कमेंट करना।